हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे, अभी है न्यू के चैनल से, लेसन्स, मॉडर्न लेसन्स फ्रॉम शिवा, आई बिलीव इन शिवा। तो ये शिवरात्रि पे हमें भेजा गया था, महाशिवरात्रि पे, और अब जाके हमें टाइम मिला इस पे रिएक्ट करने का। तो देखते हैं क्या बातें हैं, क्योंकि रिलीजियस वीडियो है तो बहुत ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे। जितनी बात हमें पल्ले पड़ेगी उसी पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। 3 2 1 एन। क्या इस 21st सेंचुरी में शिवा रेलेवेंट है? क्या शिवा हमें नशे करना सिखाते हैं? क्या उन्होंने हजारों साल पहले कहानियों के थ्रू सिखाए हुए प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? मैंने इस साल की शुरुआत में यही सवाल खुद को पूछी और पिछले कुछ दिनों से डेडिकेटेडली शिव जी को स्टडी किया, उनकी कहानियों का मीनिंग समझा और उन्हें 21st सेंचुरी के लिए आपके लिए रेलेवेंट बनाया। आज मैं आपके साथ बस 3 सीक्रेट मैसेजेस शेयर करना चाहता हूँ। ये कोर मैसेज 2 तरह के लोगों के लिए, एक जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये 3 कहानियां और उनके ये 3 लेसन्स हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहता है। अगर आप एक स्टूडेंट है या एम्बिशियस है या अपनी लाइफ पर एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। गारंटी है कि आपको आपके अगले स्टेप की आइडिया आ जाएगी। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, इन सारे वीडियोस में हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे एंशिएंट नॉलेज को आज के लिए हम रेलेवेंट बनाएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेसन 1, अंधेरा बुरा नहीं है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज है लाइट, यानी फोटोन। 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूरज की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाइट पैदा कैसे होता है? हमारे सूरज के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की एक आग, जिस आग में एटम्स पिघलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में हीट और लाइट पैदा होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइट इमीडिएटली हमें दिखने वाला, इस पूरी धरती को ऊर्जा देने वाला सनलाइट नहीं बनता। बात उसी सनलाइट की हो रही है जिसे प्लांट्स प्रोसेस करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं। हमें बनाने वाला एक एक कण इसी फोटोन का एक अवतार है। ये फोटोन सूरज के अंदर ही दूसरे एटम्स के साथ टकराता रहता है, बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करता रहता है, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, 50,000 सालों के लिए। अगर ये फोटोन 49,999 ईयर्स पर स्ट्रगल करना छोड़ देता तो आज ये पूरी दुनिया नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता। यही फोटोन जब सूरज के बाहर निकलता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है, अनस्टॉपेबल बन जाता है, पूरे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करता है। यानी आज जो आप बाहर रोशनी देख रहे हैं वो तब पैदा हुई थी जब हम इंसानों ने फार्मिंग सीखा भी नहीं था। तब से अब तक ये लाइट स्ट्रगल करके ही आप तक पहुंचा है। स्ट्रगल यूनिवर्स का नियम है। हर ग्रेट चीज एक स्ट्रगल के बाद चीज के पीछे मेहनत होती है, और ये बात हमें शिवजी सिखाते हैं। कनेक्शन क्या है? देव और असुर दोनों अमृत की तलाश में थे और समुद्र मंथन करने चले थे। उन्हें एक से बढ़कर एक चमत्कारिक चीजें तो मिली, लेकिन साथ ही साथ हलाहल नाम का एक पॉइजन भी मिला। ये विष पूरी दुनिया को खा जाता अगर शिवजी ना होते तो। शिवजी ने ये डार्कनेस खुद में समा ली और हमें प्रोटेक्ट किया। हलाहल का दूसरा नाम है कालकूटम, यानी ये उस डार्कनेस का सिंबल है जिसके अगेंस्ट आप एज अ फोटोन लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। और शिव जी वो गारंटी है कि आज नहीं तो कल आप उस डार्कनेस के अंधेरे से बाहर निकलने वाले हो। बस ये मत भूलो कि आप लाइट के अवतार हो। अंधेरे से बाहर निकलने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि अंधेरा उजाले का ऑपोजिट नहीं होता, अंधेरा उजाले का बस एब्सेंस होता है। लेसन नंबर 2, डोंट बी नाइस। हमारी जनरेशन की एक खास बात है कि हमें बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्सा किसी भी बात का हो सकता है। गुस्सा अपने हालातों पर हो सकता है, गुस्सा किसी और इंसान के ऊपर हो सकता है, गुस्सा अपने आप पर भी हो सकता है। और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखो, जस्ट बी नाइस। ये बेकार एडवाइस है, क्योंकि अगर गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हुआ तो उसका क्या होता है? वो कहां जाता है? वो गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है। हर कोई हमें सिखाता है कि गुस्सा एक बुरी चीज है, लेकिन ये जब भी फ्रस्ट्रेशन हो ना, निकालो ये नहीं कि हमें गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें गुस्से का इस्तेमाल करना नहीं आता। उसको पावर में चेंज करो। तलवार है
और अगर उस तलवार को हमने गलत डायरेक्शन में पकड़ा तो हमारा ही हाथ कट जाएगा, लेकिन अगर उस गुस्से का इस्तेमाल हमने सही तरह से किया तो वो हमारी ताकत बन जाता है। बिल्कुल। डेविड गॉगिंस को लोग वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन कहते हैं। उन्होंने 4000 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 60 अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट किए, यूएस मिलिट्री के 3 कोर्सेज खत्म करने वाले वो इकलौते इंसान हैं। लेकिन वो पहले कुछ ऐसे दिखते थे, 140 किलो के हुआ करते थे, और आज वो कुछ ऐसे दिखता है। जब वो यूएस नेवी ज्वाइन करना चाहते थे तो उन पर उनके ट्रेनिंग ऑफिसर हंसे। उन्होंने कहा, जब तक 84 केजीज के ना हो जाओ मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा, पहले 50 किलो वजन कम करो, फिर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी हद को पार किया। व्हाट डू यू थिंक, अगर उन्हें उस ट्रेनर की बात पर गुस्सा आया होता तो क्या वो वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन बन पाते? वेदों में शिवा को रुद्र कहा गया है, यानी गॉड ऑफ एंगर, यानी महादेव को भी गुस्सा आता है और आप और मुझ जैसे आम इंसान को भी गुस्सा आता है। लेकिन महादेव अपने तांडव से पूरी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखता है और हम अपने गुस्से की वजह से अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। रुद्र इज नॉट जस्ट एंगर, इट्स कंस्ट्रक्टिव एंगर। एंगर हैज द पावर टू चेंज बट ओनली इफ यू कैन चैनल इट। रुद्र यानी शिवा हमें सिखाता है कि अगर हमारे लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है तो सही डायरेक्शन में अपने गुस्से को चैनलाइज करना जरूरी होता है। अपने गुस्से को दबाना नहीं, उसे यूज करना सीखो। ओके, मस्त एडवाइस है, लेकिन करना क्या है? कुछ नहीं, बस अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, हम फास्ट और हैवी ब्रीदिंग करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाए तो हम हमारे एंगर को भी फोकस कर सकते हैं। इमीडिएट रिएक्शन देना छोड़कर एक स्टेप पीछे लेकर पॉइंट को समझ सकता है, लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। लेसन 3, बी अ फेलियर। हम इंस्टाग्राम की दुनिया में रहते हैं जहां खुश होने का एक ही डेफिनेशन, अपनी लाइफ को दूसरों के डेफिनेशन से जियो, एक सेट पाथ फॉलो करो, क्योंकि सक्सेस की एक टाइमलाइन होती है। अगर आप 21 की उम्र में ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप एक फेलियर हो। अगर आपकी 35 तक शादी नहीं हुई तो आप एक फेलियर हो। अगर आपको बच्चा नहीं है तो आप एक फेलियर हो। अगर आप गाड़ी से नहीं ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप एक फेलियर। ये फेलियर की डेफिनेशन किस किताब में लिखी है पता नहीं, लेकिन बचपन से हमें पढ़ाई जरूर जाती। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमारी खुशियों को डिक्टेट करने लगती हैं और फिर हम सोचते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मुझे आपसे एक सवाल हम रियल नहीं रहते ना। डू यू नो व्हाई यू आर नॉट हैप्पी? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट इज टू बी हैप्पी। एक सेकंड वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या आपने सोचा है कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? दुनिया की डेफिनेशन के बारे में, कई बार हमें पता होता है हमारे लिए हैप्पीनेस क्या है, लेकिन बारे में सोचो, क्या हमारी लाइफ बहुत सारे लोग कोई कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। दैट्स द प्रॉब्लम। आज हमें पता ही नहीं है कि कौन सी बातें हमें खुश करती हैं और कौन सी नहीं। हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के नॉइज में इतने खो गए हैं कि खुद के अंदर की आवाज सुनना ही भूल गए। भगवान शिव को हम आदि योगी कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो पर्वतों में सालों के लिए अकेले बैठता है, तपश्चर्या करता है, जिसके पास खुद का ऐसे कुछ भी नहीं। तो आज की डेफिनेशन से शिवजी तो फेलियर है, राइट? शिवजी हमें सिखाते हैं दैट इट डजंट मैटर कि सोसाइटी आपको फेलियर मानती है या नहीं, जब तक आप अपने आप के नजर में गिरते नहीं हो तब तक आप हारते नहीं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली शिवा हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना सिखाता है, और ये कैसे होगा? इन एडिक्शन से नहीं, बल्कि अपने प्रोग्रेस के एडिक्शन से। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर देते। क्या बात है सर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। बात सीधी सी है और बड़ी साधारण अल्फाज में इन्होंने समझा दी कि एक तो आपने नज़रियात को चेंज करना है, अपने सोचने के तरीके को बदलना है। जैसे कहीं अंधेरा हो तो हम कहते हैं यहाँ रोशनी नहीं है। अरे नहीं भाई, यहाँ अंधेरा बहुत है। नहीं, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती ही है, हर रात के बाद सूरज निकलता ही है। उसके बाद है कि आपको गुस्सा आता है बहुत। आजकल हम जिस टाइम लाइन में जी रहे हैं और जिस तरह की हमारी जनरेशन है या हमारे बाद वाली है, हम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन यू हैव टू चैनलाइज इट। एकदम से फटने के बजाय, आपको गुस्सा आ रहा है ना, मैं अपनी टेक्निक बताता हूँ आपको। गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। जो चीज़ पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, जॉगिंग पे जाना पसंद है, यानी जो पसंद है ना वो काम शुरू कर दो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एकदम से आपके जो
बॉडी का ऑरा है ना वो चेंज हो जाएगा, आपका माइंड इतना रिलैक्स फील करेगा। और थर्ड, कि हिम्मत नहीं हारनी। आजकल है यार, मतलब आप देखो, ऐसे होता है कि आप क्लास में 30 लोग थे, एक बैच में 30 लोग थे, और जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है तो कोई कहीं पहुंच जाता है। किसी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और आज से मतलब 10 साल बाद जब आप मिलते हैं तो आप उसी बाइक पे हैं, और वो भाई गाड़ी और बंगला और पता नहीं क्या क्या। सो डैट इज़ द फेस कि जब आप लोगों को देख के खुद के बारे में सोचते हैं कि यार आई एम जस्ट अ फेलियर। ऐसा नहीं है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें डिफाइन नहीं करती हैं आजकल। नो डाउट पैसे का बहुत इंपॉर्टेंस है, पैसा जिसके पास हो वही कामयाब समझा जाता है, लेकिन बात यह है कि कई ऐसे लोग भी हैं कि पैसा तो होता है लेकिन सुकून से रात को सो नहीं पाते। तो डोंट बी मटीरियलिस्टिक। लोगों की नज़र से ख़ुद को ना देखें, अपनी नज़र से देखें। अगर आप कम कमाते हैं, कम खाते हैं, लेकिन अपनी नज़र में ठीक है ना आप, तो बेस्ट है। दो लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है जनाब। और लाइफ पार्टनर भी, अगर आपका पार्टनर जो है, आप जिस करंट स्टेज पे हैं वो अगर उससे आपसे खुश नहीं है तो इट मीन कि वो आपका पार्टनर ही नहीं है, जो आपको नहीं समझ पा रहा। तो आपको बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं इससे। सो ये तो है मेरे नज़रियात। आई होप आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा, और डेफिनेटली बड़ा अच्छे अंदाज में इन्होंने समझाया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।